हम सुई सदर्न गैस कंपनी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में 3 रुपए, ये 3 करोड़ दे रहे हैं। 3 करोड़, इमरान इस्माइल साहब ने 30 मिलियन 3 करोड़ रुपए दे रहे हैं। चलो ये तो बहुत जबरदस्त है, क्लैप हो जी इनके लिए 3 करोड़। क्या बात है, जबरदस्त, जज़ाकल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। चले नदीम साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, हम जिस तरह बात कर रहे हैं कि कम हो या ज्यादा आप डोनेट कीजिए, और पाकिस्तान जिस कहा कि लोग दिल खोल कर देते हैं, और क्रेडिबिलिटी की जहां पर बात आए तो एहसास टेलीथॉन इज द प्लेस वेयर यू कैन जस्ट इंडोर्स इट फुली। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के जज्बे बढ़ाने के लिए? तो एक तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है पूरी पॉपुलेशन की, शायद कभी हिस्ट्री में इतनी बड़ी मुश्किल में पूरी कौम नहीं आई जितनी अभी है। जो एक दरमियाने दर्जे का शख्स था जो ख़ुद किसी की मदद कर सकता था, इस वक्त शायद उसको भी मदद की ज़रूरत होगी। उसको खुद ना ज़रूरत होगी तो उसको अपने स्टाफ के पे देने के लिए या बिजली के बिल अदा करने के लिए मदद होगी। एक बड़ा तबका वो है जो तकरीबन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, 10-11 करोड़ के करीब इस वक्त वो आबादी है जो बहुत वल्नरेबल है। पावर्टी लाइन के इर्द गिर्द उसकी ज़िंदगी आ गई है सिर्फ इस क्राइसिस की वजह से। अगर वो दिन को छाबड़ी या रेडी लगा के रात को अपने बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान कमा सकता था, अब वो इस कमाने की पोजीशन में नहीं है। और इस लॉकडाउन और बंदिश ने अभी कुछ अर्सा चलना है। हुकूमत जितनी मर्जी नरमी करेगी, लेकिन ये जो 1.5-2 माह का गैप आ गया, अगर एक सैलरीड पर्सन को 12 माह की बजाय आप 10 माह की सैलरी दें तो उसका जो वो 2 माह का कर्जा ऊपर चढ़ता है उसको उतारते हुए 2-3 साल लगते हैं। हम उस फेज़ में आ गए हैं, और जो पॉपुलेशन साइज जिसको सपोर्ट चाहिए वो 10 से 11 करोड़ है। इसलिए देना तो है, वो तो दूसरा सवाल ही नहीं है। वो कोई 100 दे सकता है, 10 रुपये दे सकता है। ये जिस ज़माने में अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक और सैलाब का इससे कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत मखसूस इलाके थे जहाँ बहुत तबाही उतरी थी। हमारी पॉपुलेशन कश्मीर वाली और बालाकोट वाली साइड पे ओवर 70,000 डेथ्स हो गई थी, लेकिन वो एक मखसूस इलाका था जिसको आपने संभालना था। यहाँ पूरा पाकिस्तान मुतासर है। 110 मिलियन पीपल ऑलमोस्ट जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, इससे कम नहीं है। अगर कोई कम कहेगा तो वो गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। उनको बराह रास्त मदद की ज़रूरत है। इमरान खान की ज़ात के ऊपर किसी को शक नहीं है, वो पैसे नहीं खाएगा। और मैं ज़ाती तौर पर अपनी हैसियत में अपनी मिसाल नहीं देनी चाहिए, लेकिन फॉर लास्ट परहैप्स 12-13 ईयर्स रेगुलरली, शायद कोई एक आध साल को एक्सेप्शन होगी अगर किसी कैंसर पेशेंट को डायरेक्टली मैंने ना फंड कर दिया हो। अदरवाइज़ मैं शौकत खानम को डोनेट करता हूँ इस यकीन के साथ कि वो मेरा पैसा वहाँ जाएगा तो पैसा मिसयूज़ नहीं होगा। तो इमरान खान को इस चीज़ की ओनरशिप भी खुद लेनी पड़ेगी। एक चीज़ जो मैं इन एडिशन टू के लोगों को तो मोटिवेट करना है, जो भी पूरे पाकिस्तान से पैसा दे रहा है वो पैसे की ओनरशिप एक बंदे को जिसको लेनी है उसका नाम इमरान खान है। पूरा दुनिया से पैसा आएगा लेकिन उसकी ओनरशिप इमरान खान खुद ले, ताकि उसकी आखिरी पाई का भी इस्तेमाल सही हो। शौकत खानम में ये कोई एलिगेशन नहीं है कि 1 रुपया किसी ने चुरा लिया हो, ना इमरान पे ना उसकी फैमिली पे। जो उसके मेन पोलिटिकल अपोनेंट हैं, आपको बहुत से लोगों के नामों का नहीं पता होगा, जो की लीडर्स हैं PMLN के, वो डोनेट करते हैं शौकत खानम में। और सियासत बाकी जितनी मर्जी हो रही होगी उसके ऊपर कोई सियासत नहीं है। वो इमरान को 10 दफ़ा बयान दे देंगे उसके ख़िलाफ़, उसकी पार्टी के ख़िलाफ़, उसकी तर्ज़ सियासत को आपको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, गवर्नेंस के इशूज़ को रेज़ करना चाहिए। लेकिन एक इशू जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ उसकी ट्रांसपेरेंसी है। वो फाइनेंशियली करप्ट आदमी नहीं है। लेकिन यहाँ ज़रूरत यह है कि वो इसकी ओनरशिप लें और नीचे एक ऐसी टीम बनाए और पूरा पाकिस्तान दिल खोल के उसको पैसे दे। इस वक्त ऑप्शन नहीं है, उन लोगों की जानें बचानी है, हर एक कंट्रीब्यूट करे। और इमरान खान उसकी ओनरशिप लेके उस प्रोसेस को हर उस बंदे तक पहुंचने की कोशिश करे जिसको वो मदद पहुंचनी चाहिए। वो एक आटे का थैला भी हो सकता है, आप ज़ाती हैसियत में भी दे सकते हैं। वो एक रोटी हो सकती है एक वक्त की, अगर कोई भूखा है उस तक पहुंचा सकते हैं। किसी का महीने का बिल नहीं है, उसको घर का मालिक मकान तंग कर रहा है तो मालिक मकान से भी दरख्वास्त की जा सकती है। लेकिन अगर वो नहीं मान रहा, उसकी मजबूरी है, तो उसके हमसाए उसकी मदद कर सकते हैं। कोई 3-4 हज़ार 6 हज़ार उसको दें ताकि उसका घर महफूज रहे, उसके बच्चे महफूज रहे। तो हमें सबको, और जो जिस कदर जिस पोजीशन में, सब बंदे लाखों करोड़ों नहीं दे सकते। शायद किसी की हैसियत 10 रुपये की होगी। अर्थक्वेक के दिनों में लोग 10 रुपये भी चंदा देते थे। जब ये कश्मीर से खबरें आई थी कि वहाँ कफनों की कमी हो गई है, इतनी ज़्यादा डेथ्स हैं, और ये बालाकोट वाली साइड पे, तो जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पर मैं उन लोगों को देखता था कि जो सामने सड़क के किनारे खड़ा हुआ वो माल्टे अमरूद बेच रहा होता था, तो वो उस फंड के अंदर जाके 10-20 रुपये वो भी डाल रहा होता था। तो ये आपकी कंट्रीब्यूशन मैटर करती है, आपकी नीयत मैटर कर रही है। उसका स्केल कितना है ये आपकी हैसियत के मुताबिक है, लेकिन मस्ट टू एवरीवन शुड टेक पार्ट और अपनी हैसियत से कोशिश करें थोड़ा बढ़कर हिस्सा डालें ताकि कुछ जाने बच जाए। हमेशा ये आपके काम आएगी, रायगा नहीं जाएगी। बिल्कुल। मालिक साहब आपकी तरफ लाएंगे कॉन्वर्सेशन, क्या कहेंगे लोगों से?
देखिए, हामिद ने बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई जुगनू वाली, और ऑन अ लाइटर नोट शुक्र है शायरी नहीं करते हुए इनका तखल्लुस हो जाना था हामिद मीर जुगनू, तो या बुलबुल बुलबुल हो जाना था, हामिद मीर बुलबुल या हामिद मीर जुगनू, जो भी रखना चाहते। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मुझे फिक्र क्या है जी, देखिए, हम बड़ी पॉलिटिकली डिवाइडेड सोसाइटी, हम इस वक्त सारे बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। आई होप कि लोग इसको ये ना समझें कि अगर हम पैसे दे रहे हैं तो हम इमरान खान को दे रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं तो हम पीटीआई के चेयरमैन को दे रहे हैं, फिर डिविजन्स आ जाएंगे जी। लोगों को सोचना होगा कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दे रहे हैं, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर अवाम पाकिस्तान के अवाम के लिए पैसे मांग रहे हैं सबसे, ना अपने लिए मांग रहे हैं, ना अपनी ज़ात के लिए, ना पार्टी के लिए, ना कुछ। बिकॉज अगर हमने बहुत ज़्यादा इसको इस एंगल से देखना शुरू कर दिया तो बहुत से लोग अपने पॉलिटिकल डिविजन्स की वजह से और दूसरी लॉयल्टी की वजह से शायद पीछे हट जाएंगे। हमें इसको, जिसको कहते हैं टोटली डीपोलिटिसाइज तरीके से देखना है इस सारे इश्यूज़ को, और बिल्कुल इसको इंसानियत के रिश्ते से देखना है। पॉलिटिक्स हैज़ टू टेक अ बैक सीट, और मुझे सिर्फ एक ही डर रहता है कि आम आदमी भी सोचते हुए ये ना सोचे ओहो मैं गया तो शायद गवर्नमेंट सक्सेसफुल लगेगी। अगर आज हुकूमत कामयाब होती है कोरोना से लड़ने में तो अवाम कामयाब होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बचती हैं, कारोबार बचते हैं। आज ये इशू पॉलिटिक्स से बहुत बड़ा है। इलेक्शन नहीं हो रहे 6 महीने बाद, लोग बेधड़क दें आज चंदा, बेधड़क दें, और उनको मैं यकीन दिलाता हूँ कि उसका इलेक्शन पे असर नहीं होगा, ना बुरा ना अच्छा। तो इस डर से ना दें कि अगर आज गवर्नमेंट अच्छी लगेगी तो शायद हम हाथ मजबूत कर रहे हैं रूलिंग पार्टी के। ये रूलिंग पार्टी का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है, ये 20 करोड़ लोगों का मसला है, जिसके अंदर करोड़ों लोग बिल्कुल गरीब हैं। और आज का दिन कम अज़ कम सियासत छोड़ दें और खुल के आएँ। और जैसे काशिफ बात कर रहे थे, 1000 रुपये देना, 1000 रुपया दें, वो जो आपने मुनीबा फिगर निकाला था कि जब इतने करोड़ सेलफोन्स हैं, अगर 10 रुपये भी आते हैं, यू आर टॉकिंग बिलियंस। सर 20 रुपये आते हैं और अगर 16 करोड़ आवाम करे, आप ये नीचे से गेम पूरी हो जाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये डीपोलिटिसाइज होना आज रवैयों का बहुत जरूरी। लेकिन एक कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर जीरम आपका नाम है, जीरब मुनीर साहिबा बात कर रही हैं जी, क्या डोनेट करेंगी डॉक्टर साहिबा? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शो पे बुलाया। जैसे कि आप जानते हैं कि ईडीएम हर मुश्किल घड़ी में कौम के साथ होती है, और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग में यही अहद किया है कि इस क्राइसिस में भी हम उनके और कौम के साथ हैं जी। और मुझे खुशी है कि आज आपकी इस ऑडियंस के साथ भी शेयर करके कि ईडीएम ने प्राइम मिनिस्टर कोविड रिलीफ फंड में 10 करोड़ रुपए डोनेट करने का फैसला किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। क्या खूबसूरत इब्तिदा है, बहुत अच्छे जी। बहुत मैं एक चीज कहना चाह रहा था, मैं कहा ये जो 75 साल से हम इस कौम को तैयार करते आए कि ये इस मुल्क में, ये मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, अब एक्चुअली ये मुल्क नाजुक दौर में है जी। तो इसलिए ये एहसास करें कि ये नाजुक दौर, पहले तो डराने के लिए कहते रहते हैं बड़ा नाजुक दौर है, अब एक्चुअली हम नाजुक दौर में आ गए हैं। काजी साहब ये नाजुक तरीन दौर है। चलिए नाजुक तरीन, पहले सिर्फ नाजुक होता था, जोर मेरा तरीन पे, नाजुक तरीन से जोर बाद नाजुक तक, ठीक है। मंसूर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के जो रहने वाले लोग हैं ना, इनके हवाले से पूरी दुनिया के अंदर एक बात बड़ी मशहूर है, बड़े जज्बाती लोग होते हैं ये क्रिकेट के अंदर जीत जाएं तो ये अपनी टीम को कंधे पे उठा लेते हैं, और अगर ये हार जाएं तो ये खून के प्यासे हो जाते हैं, छोड़ते नहीं किसी को। हमारे यहाँ पे अगर आप जितनी भी आज तक प्रॉब्लम्स आई हैं, चाहे अर्थक्वेक हो, सैलाब हो, कुदरती आफत हो, तो ये कौम इस तरह डोनेट करना शुरू करती है कि जो डोनेशन मांगने वाले होते हैं वो कहते हैं कि भाई बस करें और नहीं चाहिए, या आप अगर कपड़ा दे रहे हैं तो बस करें, कपड़ा देना बंद करें, खाना दे रहे हैं तो खाना देना बंद करें। ये इस किस्म की कौम है, जज्बाती कौम है। लेकिन इससे पहले जब भी कोई कुदरती आफत आती थी वो किसी एक पर्टिकुलर इलाके में आती थी। सैलाब आता था तो एक पर्टिकुलर इलाके में आता था, अर्थक्वेक आता था तो एक पर्टिकुलर इलाके में आता था। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिंध से लेके तो गिलगित बल्तिस्तान तक हर कोई महसूस कर रहा है, हर शहर के अंदर मौजूद है। हमारे कई जानने वालों के कहानियाँ सुनते हैं हम, वो उसका रिश्तेदार था उसको ये वायरस हो गया, उसका दोस्त था उसको वायरस हो गया। सो एवरीवन इज एबल टू फील दैट कि हाँ ये कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल में इस मालिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, इस वक्त वो लोग जो इमरान खान साहब के ऑपोजिट हैं, इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, चाहे उनका ताल्लुक नून लीग से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, दे नीड टू राइज अबव
these The party politics. lines, And and they all need to differences. realize that this is not about Imran Khan या Pakistan Tehreek Insaf, or this is about basically Pakistan. ना तहरीक इंसाफ, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, इट इज अबाउट पाकिस्तान. और लोग उठेंगे, मैं जानता हूँ लोग उठेंगे, क्योंकि अभी भी जो आपको फोन कॉल्स आ रही हैं उसमें से कोई ये नहीं फोन कह रहा कॉल कि का मैं आपने नाम पाकिस्तान लिया और तहरीक फोन इंसाफ कॉल का- आ गई है. डॉक्टर जरका है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम जी, क्या हाल है आपका? हम बिल्कुल ठीक ठाक है. डॉक्टर साहिबा क्या डोनेट करना चाहेंगी? मैं जी थोड़े से पैसे हैं, बेसिकली मैं जज्बे के साथ डोनेट करना चाहती हूँ कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो मुश्किल में हैं वो सफेद पोश लोग हैं जो किसी से मांग नहीं सकते जी. और जिनको कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स हैं, जो अपनी चीजें बेच रहे हैं, तो उनकी याद दहानी कराने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए हैं जो मैं देना चाहती हूँ. वाह जी, बहुत जज़ाकल्लाह. शुक्रिया, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया.